आर्माफ के नए परफ्यूम डांसकेप दुबई। अगर आपको फ्रेश या ब्लू फ्रेगनेंस पसंद है तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप नए हो तो मैं सम्राट, या हम बात करते हैं परफ्यूम और ऑनेस्ट फ्रेगनेंस रिव्यू पे। ये एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, ये परफ्यूम मैंने खरीदा है परफ्यूम पैलेस से। इफ़ यू कैन सी द बॉक्स, ये अभी भी वैसे के वैसे इंटैक्ट है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं परफ्यूम पैलेस से मैंने जो मंगाया। तो चलिए पहले कुरियर अनबॉक्स देख लेते हैं। तो ये हम लोग का बॉक्स, आर्माफ डांसकेप दुबई। तो आप इसमें इसके पैच कोड्स वगैरह देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट्स। ओके, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैंने इसको क्यों लिया। मेरे पास ऑलरेडी आर्माफ के कुछ काफ़ी पॉपुलर परफ्यूम हैं, जैसे क्लब de nuit, इंटेंस, आइकॉनिक एंड माइलस्टोन। इसीलिए ब्रांड पे मुझे एक ट्रस्ट तो है, लेकिन साथ भी मैं ये भी मानता हूँ सिर्फ ब्रांड का नाम होने से हर परफ्यूम अच्छे नहीं होते। इसलिए ये वीडियो ब्लाइंड प्रेस के लिए नहीं, बल्कि एक ऑनेस्ट फर्स्ट इम्प्रेशन के लिए है। अब वापस अगर बॉक्स की तरफ आए तो बॉक्स के डिज़ाइन क्लियर और प्रीमियम लग रहे हैं। और इसके लिए पहले थोड़ा सा प्लास्टिक को काट के अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बॉक्स पेपर की क्वालिटी देखते हैं। ओके, so if you can see there is a gaps inside, so it's nice design। और जैसे कि आपको पता है यहाँ पे सील्स रहते हैं ताकि एकदम से ओपन ना हो जाए। इसको ओपन करने के लिए मुझे सील्स को काटने पड़ेंगे फ्रॉम बोथ द साइड्स। और अगर ओपन करते हैं तो बॉक्स कुछ ऐसा दिखता है। See, if you ask me, the box is really nice। जैसे आप देख सकते हो इसका मुंह ओपन है ऑलरेडी, तो ये अभी बंद हुआ है। एंड जैसे कि हर इन्फ्लुएंसर दिखाया है, यस इसमें सैंड है, थोड़ा सा सैंड है। और इसको ऐसे रखा गया है कि इट्स लुक रियली नाइस इनसाइड। आर्माफ को बैजिंग किया गया दुबई से, बट ये सैंड देखने से मुझे पहले तो डिज़र्ट का ख्याल ही आता है। अगर नीचे से देखा जाए तो यहाँ पे ये कुछ गड्ढे टाइप के बनाए गए ताकि आपको ये सैंड माउंटेन टाइप जो चीज़ है इन द बिलो वो दिखे। बॉटल बहुत प्रीमियम दिख रहा है, इट्स रियली नाइस। अब इस बॉक्स को अगर देखें अंदर से तो ऐसा कुछ दिख रहा है, डिटेलिंग अच्छा है। बॉक्स को मैं अभी साइड करता हूँ। लेट्स फोकस इन द परफ्यूम। अब नया बॉक्स है तो कुछ दिन रहेगा, इसके बाद यू नो कि हम लोग मोस्टली कोई यूज़ में नहीं आते, क्योंकि परफ्यूम खरीदते खरीदते इतना बॉक्स हो जाता है जिसको रखना भी नामुमकिन सा हो जाता है धीरे धीरे। तो ये बॉक्स को मैं इधर पे रख देता हूँ साइड पे। आई नो यहाँ पे थोड़ा सा
वायर से, तो थोड़ा सा हौच पौच बना रहता है मेरे टेबल पे। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, फर्स्ट स्प्रे। ओपनिंग काफ़ी फ्रेशी, एयरी और क्लीन लग रहा है। अब सबसे पहले मुझे सिट्रस और वाटरी फ्रेशनेस फील हो रहा है। ज़्यादा शार्प नहीं और ज़्यादा स्वीट भी नहीं। ये सेंट, इट्स रियली नाइस। ये आपको थोड़ा सा एसी चिल्ड, पॉलिश्ड और क्लीन जैसा फीलिंग आएगा। परफ्यूम का स्मेल तो नो डाउट वेरी वेरी फ्रेश लग रहा है मुझे। अब इसके बॉटल को अगर बंद करते हैं तो इट्स क्लोज लाइक दिस। अब मैं अगर इसके सेंट प्रोफाइल पे बात करूं, नोट के नाम में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, बिकॉज़ मुझे भी उतना ही पता है जितना आप लोगों को पता है ऑनलाइन। तो इसको अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ओपनिंग में फ्रेश सिट्रस और वाटरी वाइब, मिडिल नोट में स्मूथ एंड क्लीन और थोड़ा मस्की फील। अगर ये ड्राई डाउन होगा तो सेफ मास फीलिंग है और ऑफिस फ्रेंडली लगेगा, क्योंकि ड्राई डाउन में ये थोड़ा सा ऊडी और मस्की बेस बन जाएगा। तो इसमें आपको डेली यूजेस में बहुत अच्छा फीलिंग आएगा। देखो, लोग तो इसको कंपेयर करते हैं फ्रॉम वाई एस एल वाई, और आई थिंक वाई एस एल वाई के साथ ही सबसे ज़्यादा कंपेयर किया जा रहा है। बट एज आई डोंट यूज़ दैट, सो मुझे नहीं पता है कि वाई एस एल वाई और इसमें कितने सिमिलरिटीज़ है और कितने डिफरेंसेस है। बट इन अ वे ये परफ्यूम मुझे अच्छा लग रहा है। इसका नो डाउट डीएन इज़ रियली नाइस, पॉलिश्ड एंड परफॉर्मेंस पे अगर मैं एग्जैक्ट जज देना चाहूँ तो अभी थोड़ी जल्दी है, हो जाएगा। फर्स्ट इम्प्रेशन के हिसाब से मुझे जो लग रहा है, ये परफ्यूम देखो, प्रोजेक्शंस और ये सारी चीज़ सीरियसली अभी बोलना बहुत टफ जॉब है। बट हाँ, ये बहुत माइल्ड नेचर के हैं, तो इफ़ आई यूज़ इट, मुझे ऐसा लगता है कि 1 1.5 घंटा 2 घंटा शुरू में रहेगा। देखो, ये जूस अभी नया है, और अगर मैं इसमें देखूँ भी तो ये अभी बनाई है दिसंबर 2025। अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो महीना भर भी हुआ है। तो नॉर्मली मैं एक चीज़ तो सीखा हूँ, परफ्यूम अगर लेना लेके आपको उससे उसका परफॉर्मेंस निकालना है, तो उसको थोड़ा सा यूज़ करके इसको रख दो फॉर एटलीस्ट 6 to 8 मंथ। तो उसके पास जो मैसरेशन होता है, उस मैसरेशन के बाद जो निखर के आता है, दैट्स अ डिफरेंट लेवल। मेरे साथ ऐसे बहुत परफ्यूम है जो आफ्टर मैसरेशन बीस्ट मोड, मतलब यू कैन कॉल इट बीस्ट मोड और ऑल डे परफॉर्मेंस मोड में चेंज होता है। बट अगर आप उसको इनिशियली यूज़ करोगे तो यू डोंट फील लाइक दैट वे। जैसे कि आज मेरा ये परफ्यूम आया है अभी शाम को, और मैं अभी तुरंत इसको ओपन किया हूँ और ओपन करके इसको टेस्ट कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता अभी इसके परफॉर्मेंस या कोई भी चीज़ पे मुझे बोलना जायज़ है। तो लेट्स वेट फॉर मैचुरेशन इसका, फिर मैं आपको बाद में इसका एक लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस रिव्यू दे सकता हूँ। ओके, अभी अगर मैं इसके ऊपर बात करूँ कि हु कैन बाई इट। अगर आपको फ्रेश, क्लीन, ब्लू या वाटर फ्रेगनेंस
पसंद है और आप ऑफिस या डेली वेयर के लिए सेफ ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो डांस क्लब दुबई आपके लिए हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ब्लाइंडली लो, कहीं से अगर आपको टेस्टिंग मिलता है तो ज़रूर पहले टेस्ट कर लो, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि मुझे जो पसंद आ रहा है वो सबको पसंद आए। कि परफ्यूम एक ऐसा चीज़ है कि सबको सेम पसंद कभी नहीं आते, बट हाँ, लाइट और फ्रेश फ्रेगनेंसेस मोस्टली पीपल लाइक। तो फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं। ओवरऑल इम्प्रेशन में आर्म ऑफ डांसकेप दुबई एक सेफ, फ्रेश और क्लासी परफ्यूम लग रहा है। मैं इसको कुछ दिन प्रॉपरली टेस्ट करूँगा हीट, ऑफिस और आउटडोर कंडीशन में, और फिर एक डिटेल परफॉर्मेंस रिव्यू भी लाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल द एंड, स्मेल गुड एंड स्टे फ्रेश। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।